वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जावा ट्रेनिंग के आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टर्नरी ऑपरेटर होते क्या हैं। टर्नरी ऑपरेटर को जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिंपल इफ एल्स को रिप्लेस करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप सिंपल इफ एल्स यूज कर रहे हो तो उसको हम टर्नरी ऑपरेटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब टर्नरी ऑपरेटर को हम यूज क्यों करते हैं? टर्नरी ऑपरेटर को मैंने आपको बताया कि इफ एल्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको कहीं पर आप इफ एल्स यूज कर रहे हो तो आप इफ एल्स यूज ना करके टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। अब टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का बेनिफिट क्या है? आप क्यों इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर से रिप्लेस करते हो? क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का बेनिफिट ये है कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आप सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। यही एक बेनिफिट है टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का कि आप मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट को सिंगल लाइन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप इफ एल्स यूज करते हो तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको उसको एक सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज कर लेते हो। अब आप इसे टर्नरी ऑपरेटर क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें हम 3 ऑपरेंड्स यूज करते हैं, इसलिए हम इसे टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या है? यह है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले कोई कंडीशन में क्या आएगा? जो भी आपने बूलियन एक्सप्रेशन चेक करना है, दैट मीन्स जो आप इफ के केस में डालते हो बूलियन एक्सप्रेशन, वो यहां पर आएगा कंडीशन में। दैट मीन्स कि पहले बूलियन एक्सप्रेशन ब्रेसेस में, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सप्रेशन ट्रू। एक्सप्रेशन ट्रू का मीनिंग है जैसे जो वहां पर इफ की बॉडी होती थी अब यहां पर वो बॉडी आएगी, फिर कॉलन का साइन, देन एल्स की बॉडी। दैट मीन्स कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सप्रेशन ट्रू एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। इसमें होगा क्या? जो एक्सप्रेशन ट्रू है वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल को, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो असाइन हो जाएगा वेरिएबल को। दैट मीन्स आपको मैं फिर से बता दूं इसके सिंटैक्स के बारे में कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एक्सप्रेशन ट्रू की वैल्यू इस वेरिएबल में पास हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एक्सप्रेशन फॉल्स की वैल्यू वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इसको प्रैक्टिकली चेक करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं किसी नंबर को इवन ऑड चेक करने का। सपोज एक इंट ds एक नंबर है 10, मुझे चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है। तो सबसे पहले मैं इफ एल्स को यूज कर लेता हूं। इफ ds mod 2 इक्वल इक्वल टू 0, तो हमने प्रिंट कर देना है नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। अब आप सोच रहे होगे अगर कि ये हमने ये कैसे चेक किया कि इवन है क्या ऑड है? अब मैंने आपको बताया था कि ये मॉडुलस का साइन होता है। दैट मीन्स कि कोई भी नंबर इवन तभी होता है, हमें पता है मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर इवन तभी होता है अगर वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल होगा तो वो इवन है, अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑड है। तो उसको हमने जावा में कैसे चेक किया? यूजिंग मॉड साइन। दैट मीन्स कि मैंने नंबर को पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर 0 तभी आएगा अगर 2 से डिविजिबल होगा। तो अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन है, एल्स नंबर ऑड है। इसे रन करके देखते हैं। नंबर इज इवन। अगर मैं नंबर की वैल्यू चेंज कर देता हूं, सपोज मैंने अब इसकी वैल्यू कर दी 15, तो इस केस में नंबर इज ऑड प्रिंट होना चाहिए। अब ये हमने चेक किया कि नंबर ऑड है या इवन है यूजिंग इफ एल्स। अब इसी चीज को हम चेक करेंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने इस कोड को सबसे पहले कमेंट किया। चलो मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग आउटपुट इक्वल टू, अब यहां पर मैं पास करूं कंडीशन, वही कंडीशन जो मैंने इफ में एंटर की थी।
कॉपी किया, इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्वेश्चन मार्क का साइन। अब यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि एक स्ट्रिंग स्टोर कर दूंगा इस आउटपुट में। दैट मीन्स कि अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है तो मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर दूंगा इवन, अगर नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसमें मैं स्टोर करूंगा ऑड। ये हुआ मेरा टर्नरी ऑपरेटर। ये टर्नरी ऑपरेटर को यूज किया मैंने। ये चलेगा कैसे, पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इवन स्टोर हो जाएगा आउटपुट में, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ओड स्टोर होगा। यहां पर कॉलन है और यहां पर क्वेश्चन मार्क का साइन है। अब मैं प्रिंट करा के देख लेता हूं रिजल्ट को। रिजल्ट किस में, मेरा आउटपुट में। मैं रन करने जा रहा हूं, ये देखो ओड ओड प्रिंट किया हुआ है क्योंकि नंबर हमारा 15 था। अगर मैं इसको 10 कर देता हूं तो इवन प्रिंट होना चाहिए, ये देखो इवन। अब यहां पर आपने देखा कि मैंने टर्नरी ऑपरेटर को कैसे यूज किया। अब बेनिफिट भी आप लोगों को पता लग गया होगा कि इफ एल्स में कहां हमारी 4 स्टेटमेंट्स आई थी और कहां अब टर्नरी ऑपरेटर में सिंगल स्टेटमेंट में ही हमारी कंडीशन चेक हो चुकी है। तो यही बेनिफिट है टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का, किसकी जगह, इफ एल्स की जगह। तो यही सिंटेक्स था टर्नरी ऑपरेटर को यूज करने का। अब आपको पता लग चुका है कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। Thanks for watching this session. For the next session in Java training, keep watching. Thank you.